वजीर एक्स जिसका काम था वजीर बनके यूजर के फंड्स को सेफ एंड सिक्योर रखना, इन रियलिटी निकला फकीर एक्स, जो खुद तो फकीर था ही, साथ में यूजर्स को भी फकीर बना दिया। 7 महीने हो गए वजीर एक्स हैक को। हैक अनफॉर्चुनेट था, लेकिन किसी भी एक्सचेंज की क्रेडिबिलिटी तब दिखती है जब वो पोस्ट टैक्स सिचुएशन के ऊपर किस तरह से, कितना फास्ट तरीके से एक्शन यहां पर लेते हैं। और पोस्ट टैक्स सिचुएशन को हैंडल करने की बात आती है तो वजीर एक्स से बुरा केस आज तक इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में मैंने तो नहीं देखा है। वजीर एक्स का हैक हुआ, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे और बड़े बड़े एक्सचेंजेस हमको हैक होते हुए देखने को मिले, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पोस्ट टैक्स सिचुएशन को हैंडल किया वो बहुत ही अलग पिक्चर एक शो करता है, और शो करता है कि वजीर एक्स मतलब है क्या चीज, ये कर क्या रहे हैं। अगर आप देखेंगे बिंग एक्स, वजीर एक्स के हैक के बाद बिंग एक्स एक्सचेंज के ऊपर भी हैक हुआ। हैक होने के कुछ घंटे बाद ही सबसे पहले उन्होंने एम किया ताकि यूजर को क्लैरिटी दे पाए उनके एक्सचेंज के साथ हुआ क्या है और कहां पर वो स्टैंड करते हैं। साथ में उन्होंने बोला कि हमारा एक्सचेंज जो है सरप्लस होल्ड करता है, तो यूजर के फंड यहां पर अगर हैक में चोरी भी है, डोंट वरी, हम सरप्लस से उसको कवर कर सकते हैं। यूजर्स को 100% फंड हम यहां पर कॉम्पनसेट करेंगे। एंड विद इन 24 आवर्स के अंदर उन्होंने यूजर के विड्रॉल भी ओपन कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट हैक हुआ यहां पर फीमिक्स। फीमिक्स ने जैसे ही हैक हुआ उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई यूजर फंड्स इतने हमारे पास बचे हुए हैं, लेकिन हमारी बात पे मत जाओ, हम प्रूफ ऑफ रिजर्व को पब्लिश करें ताकि आप खुद वेरीफाई कर पाओ कि हम सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। साथ में उन्होंने बोला कि हमारे पास भी यहां पर सरप्लस है, तो यूजर को लॉसेस बेयर नहीं करने पड़ेंगे, हम खुद कर लेंगे, हम यूजर्स को 100% कॉम्पनसेट यहां पर करेंगे। और फिर उन्होंने विद इन फ्यू डेज के अंदर यहां पर जो विड्रॉल थे यूजर के वो भी ओपन कर दिया। एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। अब रिसेंटली बायबिट, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी हैक इन हिस्ट्री, उनका हैक हुआ $1.5 बिलियन का। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे हैक होने के बाद ही सबसे पहली चीज उन्होंने जो करी वो ये करी कि भाई एएमए करेंगे ताकि लोगों को क्लैरिटी दे पाए कि भाई हम कहां पर स्टैंड करते हैं और क्या हैक हुआ है, क्या सिचुएशन। उसके बाद उन्होंने भी ये चीज बोली कि बहुत बड़ा हैक है, मतलब 1.5 बिलियन, वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब फाइनेंस वर्ल्ड के अंदर भी देखोगे वन ऑफ द बिगेस्ट था। उन्होंने बोला हमारे पास सरप्लस है, हम पैसे ला सकते हैं, तो अगर ये हैक में एक भी रुपए रिकवर नहीं होता है, डोंट वरी, हम पूरा का पूरा यहां पर कॉम्पनसेट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, मतलब जब हैक होते हैं नॉर्मली एक्सचेंजेस विड्रॉल फ्रीज करते हैं, इन्होंने विड्रॉल भी फ्रीज नहीं किया। इन्होंने बोला विड्रॉल हम ओपन रखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम लोगों को विड्रॉल देंगे। और अभी इस सिचुएशन में विड्रॉल्स आर स्टिल ओपन एंड पीपल आर एबल टू विड्रॉ। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं वजीर एक्स की, ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर किए। अब वजीर एक्स को आप देखिए, इतने सालों से वो यहां पर गुण गाते थे कि हम सबसे सिक्योर एक्सचेंज है, हम बेस्ट एक्सचेंज है, बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को यहां पर फॉलो करते हैं, सारी चीजें अच्छे से यहां पर करते हैं। बहुत बात उन्होंने करी, लोगों का प्यार भी उन्हें काफी यहां पर मिला। लेकिन जब प्रॉब्लम आई, अगर आप देखें वजीर एक्स जब हैक यहां पर हुआ, सबसे पहली चीज उन्होंने क्या करी, सबसे पहले उन्होंने इमीडिएटली विड्रॉल को फ्रीज कर दिया। उसके बाद प्रूफ ऑफ रिजर्व सबसे पहले डिसेबल कर दी। जहां पर प्रूफ ऑफ रिजर्व लोगों को दिखनी चाहिए थी, उन्होंने सबसे पहले डिसेबल कर दी। यहां पर एएमए की, मतलब सेम डे के अंदर एएमए की बात आप छोड़िए, यहां पर हफ्तों तक उन्होंने एएमए नहीं किया। रीजन क्या दिया, क्योंकि हैक हुआ है तो हम उसके अंदर ज्यादा बिजी हैं, तो इसलिए हमने एएमए नहीं किया। जिन यूजर के फंड चोरी हुए हैं उन्हीं को जवाब देने के लिए, एएमए करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। भाई साहब इतने ज्यादा बिजी यहां पर है। इनसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस बड़े बड़े फंड्स मैनेज करते हैं, विद इन आवर्स दे आर डूइंग एएमए, लेकिन ये भाई साहब इतने बिजी हैं कि हफ्तों तक ये कर ही नहीं रहे, क्योंकि बिजी हैं हैक के अंदर उसको सॉल्व करने के लिए। एक फाउंडर की तो बात अलग हम करते हैं, वो तो बैठ के लैजरस की डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे थे रात को, वो अलग सिचुएशन यहां पर है। साथ में अगर आप देखेंगे, पहले बोस्ट करते थे हमारे पास भी सरप्लस है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है, हमारे पास सरप्लस है, लेकिन हैक के बाद वो सरप्लस गायब। बहाना बना दिया कि छोटी सी फीस वगैरह रखती थी, हमने तो ऐसे ही बोला था, लेकिन वो सरप्लस गायब। इनके पास कोई सरप्लस ही नहीं थे। और मोर ओवर इन्होंने सबको ब्लेम किया, कभी इसकी गलती है, कभी उसकी गलती है, कभी उसकी गलती है। खुद अकाउंटेबिलिटी लेने से ज्यादा इन्होंने ये फोकस किया कि कैसे वो विक्टिम की तरह एक्ट करें और लोगों को ब्लेम करें। तो आप खुद एक सिचुएशन देख लीजिए, यहां पर वजीर एक्स दिखाते तो ऐसे कि देखो हमने कितना ढंग से चीजों को करने की कोशिश करी, हम विक्टिम थे, हमारे साथ बुरा हो गया। लेकिन रियलिटी क्या है, ये बाहर के एक्सचेंजेस को देखो कैसे क्विक एक्शन ये लेते हैं, और ये हमारा इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज, इनकी हालत देखो, हरकतें देखो किस तरह से इन्होंने यहां पर करी है। लोगों के फंड तो चोरी हो गए, वो चोरी हो गए। साथ में आप ये देखिए, ये वजीर एक्स ऐसा फकीर एक्स एक्सचेंज है कि भाई साहब इनके पास जेब में 1 रुपए नहीं है। मतलब आज की डेट में इनको अपने एक्सचेंज को चलाने के लिए भी, कुछ खर्चा करने के लिए भी, अपना डेस्क का प्लान लाने के लिए भी, उसके लिए भी कोई चीज करनी है, तो अपनी जेब से तो 1 रुपए नहीं दे रहे हैं, लोगों के 30 मिलियन और उससे 400 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है लोगों के यहां पर निकाल लिया, वो भी बिना पूछे। फंड्स का है, आज भी उसको लेके लाइव पीओआर जो प्रॉमिस किया था वो पता ही नहीं, कुछ भरोसा ही नहीं, कहां फंड घूम रहे हैं, किधर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ आइडिया इन्होंने दिया है। और सबसे बड़ी बात,
यहाँ पर लोगों के फंड जबरदस्ती होल्ड करके बैठे हुए हैं। पोस्ट हैक जो आईएनआर और क्रिप्टो डिपॉजिट हुए हैं वो भी अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं। और नया इनका तरीका ये है कि यहाँ पर लोगों को ये बोलते हैं स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में वोट करो, वोट करोगे तभी तुम्हारे फंड मिलेंगे, चाहे हैक से पहले के थे या हैक के बाद में थे। अगर वो नहीं होता है तो फिर वेट करो डिस्प्यूट सॉल्व होने का, जिसमें हो सकता है कि 2030 2035। ये इनडायरेक्ट ब्लैकमेलिंग नहीं है तो क्या है? लोगों को फोर्स करना कि भाई करो वोट, नहीं तो भाई गए तुम्हारे पैसे, हम तो होल्ड करके रखेंगे चाहे तुमने कभी भी डिपॉजिट किया। ये कहां से सेंस बनता है? जिन लोगों ने पोस्ट हैक डिपॉजिट किया, बिकॉज आप लोगों ने डिपॉजिट विड्रॉल तो बंद कर दिया, डिपॉजिट तो ओपन रखे हैं यहाँ पर, वो आप लोगों को वापस मतलब दे नहीं रहे हो, जबरदस्ती होल्ड करके बैठे हुए। मतलब इन अ वे ये मतलब रैंसम की तरह रखा हुआ है कि हमारी बात मानो, नहीं तो भाई हम तो तुमको लंबा यहां पर लेके जाने वाले हैं। तो ये क्लियरली शो करता है कि ये वजीरेक्स का कितना बड़ा डिजास्टर है। एंड ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल बनता है बाकी एक्सचेंजेस के लिए भी कि यार इंडिया के एक्सचेंजेस बोलते हैं कि हम वर्ल्ड लेवल के एक्सचेंज बनना चाहते हैं, इंडियन यूजर्स हमको यूज करें। भाई यूज तब करेंगे ना कि आप भी इस तरह की सर्विस दो, आपके पास ट्रेजरी होनी चाहिए, आपके पास रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपके साथ भी हैक होगा। हर एक्सचेंज के साथ हैक होता है, लेकिन उस हैक पे आपकी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर हैक हो गया तो हमारे पास इतना सरप्लस, इतना ट्रेजरी, इतने फंड है कि हम यूजर को कॉम्पनसेट कर पाएंगे। एक पूरा प्रोसीजर होना चाहिए कि फटाफट हमको इमीडिएटली एएमए करना है, लाइव पीओआर यहां पर पब्लिश करने हैं एवरी मंथ, सो दैट पीपल कैन ट्रैक। कोई भी आपको डार्क यहां पर स्पॉट नहीं रखने, तब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे ना। अगर आप ऐसी हवा में कुछ भी बोल देंगे, सोचेंगे कि हाँ भगवान भरोसे लोग मान लेंगे यहाँ पर, तो वैसे नहीं चलने वाला। और ये क्लियरली है वजीरेक्स के हैक ने ये आंखें लोगों की खोली है कि कैसे एक एक्सचेंज ने लोगों को कितना बेवकूफ यहाँ पर बनाया। और सबसे बड़ी चीज ये एक्सचेंज का जो हैक हुआ है ना, आप देखेंगे मतलब दे आर वेस्टिंग सो मच टाइम, पीआर हायर कर रहे हैं, लॉ सूट में बिजी हैं, बाकी सारी चीज़ों में, मतलब लोगों को क्लैरिटी देने के लिए जो चीज़ें, प्रूफ ऑफ रिजर्व आज तक नहीं दे रहे हैं। कैसा 7 महीने हो गए, प्रूफ ऑफ रिजर्व जबरदस्ती पब्लिश किया था और वो भी अब वैलिड नहीं है, क्योंकि फंड्स एक्सचेंजेस में मूव करके पता नहीं कहां ले गए, किधर ले गए, क्या कर रहे हैं, अभी तक पब्लिश नहीं किया। ये क्या शो करता है इस एक्सचेंज के बारे में? सब कुछ भूल जाओ, प्रूफ ऑफ रिजर्व कहां है, पब्लिश ही नहीं कर रहे हैं, क्या शो करता है? क्लियरली यही लगता है कि वजीरेक्स था फकीरेक्स ही पहले से, इस हैक ने बस उनको ऐसे एक डिस्परेट सिचुएशन में डाल दिया जहां पर ये इनकी फकीरी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने निकल के आ रही है। जेब में 1 रुपए नहीं है इनके पास, लोगों के पैसे निकाले जा रहे हैं। तो ऐसा फकीरेक्स ये एक्सचेंज है। और ये जो हैक हुआ ना, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी थी ज्यादा लोग वोकल नहीं हुए, स्पेशली इंडिया के अंदर वेब3 के जो लीडर्स हैं, जो प्रोजेक्ट के फाउंडर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको साथ में रखना चाहिए था, दे शुड हैव कम फॉरवर्ड। एंड वजीरेक्स जो गलतियां कर रहा है उस पर वोकल होना चाहिए था। अदर देन दैट उन लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया, या कहीं ना कहीं वो चुप रहे, इनडायरेक्टली सपोर्ट यहाँ पर करा, और उनको लगा शायद उनका ट्रस्ट भी शायद ऐसे ही होगा कि वजीरेक्स शायद अच्छा कुछ कर देगा। लेकिन इस कारण वजीरेक्स को बहाना मिल गया यहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट करने का, और आज हम इस वर्स्ट सिचुएशन के अंदर है जहाँ पर मैक्सिमम यूजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस वेट ही कर रहे हैं कि भाई वजीरेक्स यहाँ पर पैसे दे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, बाकी किसी और की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई होप उनको दिख नहीं रही है, और जबरदस्ती लोगों के फंड ये खाए जा रहे हैं, और इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं कि फंड तभी मिलेंगे जब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में वोट करोगे। ये एक रियलिटी यहाँ पर शो करता है। तो वजीरेक्स जो बेसिकली जिसका नाम था फकीरेक्स, बहुत बड़ा एक डिजास्टर है। एंड क्लियरली इट शोज कि ये जो बाहर के एक्सचेंजेस के हैक होते हैं ये कैसे हैंडल करते हैं, और हमारे फकीरेक्स के जो लीडर्स हैं इनको देखिए आप, ये किस तरह से हैक यहाँ पर करते हैं। जो भी है गाइस, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे, ताकि ये आइडिया सामने मिले जो वजीरेक्स दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ से जो गलती हुई है। क्योंकि जितना ये जाएगा ना, जितना इसके बारे में बात होगी, तब जाके हम ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि इंडियन एक्सचेंजेस और ध्यान रखेंगे इन चीज़ों के ऊपर। नहीं तो वो भी ऐसे लाइटली लेंगे कि यार लोगों को क्या है, इनको तो कुछ भी बोल दो, थोड़ा ये पीआर हायर कर लो, ये कर लो, बन जाएंगे बेवकूफ़, कुछ भी हम बोलेंगे ये कर लेंगे। बाहर के एक्सचेंजेस करके दिखा देंगे, लोग ऐसे पीछे पड़ जाएंगे कि इनकी हालत खराब हो जाए। वो पूरा फॉलो करते हैं ढंग से प्रोसीजर्स को, लेकिन हमारे इंडिया में राम भरोसे भाई, हम चला रहे हैं एक्सचेंज तो अपन ही करेंगे, अपन ही नेता हैं यहाँ पर, अपन जो बोलेंगे लोगों को मानना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है? वही चल रहा है यहाँ पर, बेवकूफ़ समझा हुआ है इंडियन कम्युनिटी को। तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर विद एवरीवन, एंड डू शेयर योर कमेंट्स। और वजीरेक्स फकीरेक्स प्लीज़ प्रूफ ऑफ रिजर्व तो पब्लिश कर दो भाई, 7 महीने हो गए लाइव, प्लीज़ डू दैट नाउ, हाई टाइम।